दोस्तों आप IRCTC, मनी ट्रांसफर, AEPS सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लोन रीपेमेंट यानी कि किसी का भी लोन जमा करना चाहते हैं और इसके अलावा ढेरों सर्विस आपको इस पोर्टल में देखने के लिए मिल जाएंगी और आप ये सर्विस लेकर अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है पेबिंगो। दोस्तों यह पोर्टल पूरी तरह से फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उन्हें कॉल करके परेशान न करें। जिसे जरूरत हो सिर्फ वही मैसेज और व्हाट्सएप कॉल करके इस पोर्टल को फ्री में ले सकते हैं और कार स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आज दुनिया डिजिटल हो रही है, हमारा भारत भी डिजिटल हो चुका है और डिजिटल पेमेंट लेन देन के हिसाब से सारी चीजें अब आजकल डिजिटल रूप से भारत पर भी की जा रही हैं। चाहे वो ट्रेन टिकट बुकिंग हो या फिर किसी प्रकार की लोन पेमेंट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर बैंक से पेमेंट निकालना और राशि डालने की बात क्यों ना हो, ये सभी अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं और ये सभी सर्विस आपको इस पोर्टल पर देखने के लिए मिल जाएगी। इस पोर्टल को लेने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेकबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो, शॉप का फ्रंट से फोटो और अंदर से एक फोटो, इतनी चीजों का होना आवश्यक है। तब जाकर के आप इस पोर्टल को पूरी तरह से फ्री में ले सकते हैं। मात्र कुछ मिनटों में ही ये ऑन बोर्ड हो जाता है और आप इसकी सभी सर्विस का लाभ ले पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि पेबिंगो में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और आप इसे लेकर कैसे कार्य कर सकते हैं, वो भी अच्छे कमीशन के साथ। तो चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको पेबिंगो की पोर्टल पर चले जाना है और जो आपको आईडी मिला हुआ है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको इसे लॉग इन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप इसे लॉग इन करेंगे तो आप आईडी पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करने के बाद आप इसे लॉग इन कर पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर ऊपर क्रॉस पर क्लिक करना है और आप कभी भी इसे दोबारा लॉग इन करेंगे और आपने जो भी फर्स्ट टाइम पिन बनाया हुआ है तो वो उस पिन की मदद से ही आप इसको लॉग इन कर पाएंगे, यानी कि आपको बार बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा का भी पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको एक अन्य फिंगरप्रिंट जो कि न्यू डिवाइस है उसकी आवश्यकता होगी। न्यू डिवाइस कौन सी इसमें लगेगी, कौन सी आईडी सर्विस की लगेगी, उसका लिंक डिवाइस का मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस डिवाइस को खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। पेबिंगो का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर आपको नीचे की ओर सभी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती हैं। BBPS सर्विस में जाकर के आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, फास्टैग, गैस बिल, वाटर बिल, ये सभी चीज जमा कर सकते हैं। MATM परचेस, अगर यदि आप मिनी ATM मशीन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस मशीन को परचेस कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप लोगों के ATM क्रेडिट कार्ड की मदद से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे और वहां पर भी कमीशन प्राप्त कर पाएंगे। उसका कमीशन आपको यहाँ पर वॉलेट में मिल जाएगा और प्लस उससे जो भी पेमेंट आप निकालेंगे वह पेमेंट भी आपके रिटेल वॉलेट पर आ जाएगा और वॉलेट में पड़े हुए पैसे का इस्तेमाल आप यहाँ पर दी गई सर्विस में कर सकते हैं या तो फिर उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो KYC आपको फर्स्ट टाइम वीडियो KYC करनी होगी जब आप इस पोर्टल को ले लेते हैं। RBI के अनुसार अब आपको वीडियो KYC अनिवार्य हो चुकी है, क्योंकि काफी सारे फ्रॉड के मामले आ रहे थे। जो लोग रिटेल आईडी ले करके और लोगों का पैसा फ्रॉड के तरीके से निकाल लिया करते थे, इसलिए अब RBI ने वीडियो KYC करना स्टार्ट कर दिया है। अगर यदि आप रिटेलर हैं, आपको आपकी रिटेल आईडी की कंप्लीट KYC करनी होगी, जिससे कि कस्टमर्स के साथ कोई भी रिटेलर धोखेबाजी ना कर सके। QR कोड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपके वॉलेट का QR कोड प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यदि पेमेंट देना चाहता है, आपको किसी भी प्रकार का विड्रॉ करना चाहता है, तो आप इस QR कोड की मदद से अपने इस वॉलेट में पेमेंट ले सकते हैं। ठीक ये वैसे ही काम करता है जैसे अन्य पेटीएम, फोन पे, गूगल पे काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि इस पे आप जो भी पैसे लेंगे वह आपके पेबिंगो के वॉलेट पर जाएगा, जिसका उपयोग आप चाहे तो बैंक ट्रांसफर में कर सकते हैं या फिर इसकी अन्य सर्विस में कर सकते हैं। आप यहाँ से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर आप एक बार में 25,000 रुपए तक कर सकते हैं और अगर ज्यादा अमाउंट का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का KYC कर लें। KYC करने के बाद आप 50,000 रुपए तक का मनी ट्रांसफर एक दिन में एक नंबर से कर पाएंगे। मनी ट्रांसफर कमीशन की बात करें तो यहाँ पर मनी ट्रांसफर करते वक्त आपसे मात्र 4 या 4.5% ही कमीशन चार्ज किया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। आप इस पोर्टल से मनी ट्रांसफर करते हैं और कस्टमर से 1% चार्ज करते हैं, जिससे कि 0.4% यहाँ पर आपसे चार्ज काट लिया जाता है और बचे 0.6 यानी कि 1000 पे 6 रुपए आपको कमीशन के तौर पर मिल जाता है। यहाँ पर आप फ्लाइट टिकट बुक कर पाएंगे, इंडिया से नेपाल में मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। काफी सारे पोर्टल में यह सर्विस नहीं है,
और काफी कस्टमर आते हैं जिन्हें नेपाल में पैसा ट्रांसफर करवाना होता है, जो कि हमारे देश का पड़ोसी मुल्क है। और नेपाल के काफी सारे वर्कर्स जो कि इंडिया में आकर काम करते हैं और उन्हें अपने घर पैसा पहुंचाना होता है, तो वह नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर यदि आपके पास में ये पोर्टल है तो आपके पास कस्टमर खुद ब खुद ढूंढते हुए आपकी शॉप आएगा और अपना पैसा ट्रांसफर करवाएगा। AEPS, इस पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ से आप आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कैश विड्रॉ कर पाएंगे, बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे और कस्टमर के अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। अब आप कस्टमर का कैश विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक कर देना है। नीचे आधार नंबर दर्ज करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करना है, अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बैंक का नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक किया है। विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अमाउंट दर्ज करके विड्रॉ कर पाएंगे। मिनी स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर खाते का मिनी स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे। ग्राहक का मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर आपको ₹1 का कमीशन यहाँ दिया जाता है। अब आप AEPS के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का एक दिन में 10,000 से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। 10,000 से अधिक पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको आधार पे की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति की लिमिट आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ करने की खत्म हो चुकी है, तो आधार पे के माध्यम से आप उसका पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। यानी कि AEPS से आप उस व्यक्ति की जितनी बैंक लिमिट है वह विड्रॉ कर पाएंगे। उससे अधिक पैसा निकालना है तो आधार पे के माध्यम से निकाल पाएंगे। आधार पे पर आप क्लिक करेंगे। अब जो लिमिट खत्म हो चुकी है उसके यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, डिवाइस का चयन करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे, जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर दर्ज करके एंटर पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप बाकी की रकम भी निकाल पाएंगे। अगर यदि आप AEPS सर्विस से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको एक चीज की सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आपका पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वह इंपॉर्टेंट सावधानी कौन सी जिसे आपको याद रखनी है, वो यह है कि आप कस्टमर का यहाँ पर जो भी पेमेंट विड्रॉ करेंगे वो 200, 300, 400, 500, 600 यानी कि 100 रुपए के माध्यम से ही विड्रॉ करेंगे। आप किसी से भी कस्टमर का चार्ज या अन्य एक्स्ट्रा पैसा इससे विड्रॉ नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आपकी रिटेलर ID और बैंक सस्पेंड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर यदि आप किसी का 1,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, आप कस्टमर से जो भी चार्ज करते हैं वह कस्टमर से कैश लें, ना कि उसके बैंक अकाउंट से 1,000, 10 या 1,005 अलग से काटें। आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अगर चार्ज आप इस पोर्टल से ही विड्रॉ करते हैं, ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसे लागू कर दिया है। अभी तक जो भी रिटेलर थे और उनके पास किसी भी कंपनी की रिटेल ID थी जहां से वे अपना AEPS सर्विस का लाभ उठा रहे थे और वह बैंक ऑफ बड़ौदा का या किसी अन्य बैंक का कस्टमर चार्ज उस पर ही ऐड करके विड्रॉ किया करते थे, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो उसे सस्पेंड कर दिया है, यानी कि फ्रॉड घोषित कर दिया है कि यहाँ पर रिटेल फ्रॉड कर रहे थे बैंक ऑफ बड़ौदा की नजर में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब कहा है कि हमारे बैंक या फिर कियोस्क से ही कस्टमर पैसे निकालें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर यदि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है या किसी अन्य बैंक का, कस्टमर से जो चार्ज लेते हैं वो विड्रॉ के साथ ना निकालें, कस्टमर से अलग से चार्ज करें। उसके बाद हम बात करते हैं OTT टॉपअप। तो आप यहाँ पर जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर आप OTT प्लेटफॉर्म के टॉपअप कर पाएंगे और उनके प्लान्स भी जान पाएंगे। इसी प्रकार की काफी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड और प्रीपेड DTH रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन बिल और हॉलीडे पैकेजेस वगैरह सारी चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं तो यहाँ पर आप अपने ट्रांजेक्शन डेट के अनुसार और मंथ के अनुसार यहाँ पर सर्च कर पाएंगे और सभी ट्रांजेक्शन आप देख पाएंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन आपने कितने किए हैं। इसी की प्रकार से काफी सारी और भी सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और आपका जो भी पैसा है तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको आपका बैंक लिंक करना होता है, जो कि आप अपने वॉलेट का पैसा जिस बैंक में अपने ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर बैंक ऐड करते हैं तो वैल्यू में जाकर के आपको सेंड टू बैंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपका बैंक ऐड कर लेना है और आप अपने यहाँ पर बैंक ऐड कर सकते हैं। बैंक की जानकारी देकर बैंक को ऐड कर लेना है और जब आपका बैंक ऐड हो जाता है यानी कि अप्रूव हो जाता है 2 से 3 घंटे या 24 घंटे के अंदर, तब आप सेंड बैंक में जाकर के अपने बैंक का चयन करेंगे और जो भी अमाउंट वॉलेट में डला हुआ है अमाउंट यहाँ पर आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे 5 रुपए आपसे चार्ज लिया जाएगा आपको आपके बैंक में सेटलमेंट करने का। तो जो भी आप अपने वॉलेट से बैंक में पैसा सेटलमेंट करते हैं, अमाउंट दर्ज करके IMPS या फिर NEFT किस माध्यम से करना चाहते हैं, IMPS पे तुरंत ही अमाउंट सेटलमेंट हो जाता है। इसका चयन करके ट्रांसफर टू बैंक पर क्लिक करेंगे, जिससे कि अमाउंट आपके तुरंत ही बैंक में सेटलमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज इसमें दी हुई हैं और इसी प्रकार से आप यहाँ पर IRCTC की ID भी ले सकते हैं, जो कि काफी कम दाम पर मिल रही है दूसरे अन्य पोर्टल के मुताबिक। अगर यदि आप इससे कंपेयर करते हैं, यहाँ पर आपको IRCTC मात्र 3,100 रुपए में मिल जाती है, जो कि 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। जब आप IRCTC की सर्विस बंद करेंगे तो आपको 1,000 रुपए रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि मात्र 2,100 रुपए प्लस GST में आपको IRCTC की ID यहाँ पर मिल जाएगी। IRCTC के लिए यहाँ पर लेफ्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगेंगे। जब आप इस पोर्टल को ले लेते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ से ही
IRCTC एजेंट ID एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की काफी सारी सर्विस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। ज्यादातर रिटेलर इस ID को एक ही बेस पर परचेज करते हैं, उन्हें AEPS सर्विस इस्तेमाल करनी होती है और मनी ट्रांसफर। तो आप यहाँ से इस ID को लेकर के अच्छा कमीशन के साथ काम कर पाएंगे। और अगर यदि आप मंत्रा, मार्पो कोई भी डिवाइस कम दाम पर अच्छी लेना चाहते हैं RD सर्विस के साथ, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो आप मेरे द्वारा दिए गए लिंक से उस डिवाइस को या आइरिस स्कैनर को खरीद सकते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस पोर्टल को आप पूरे तरह से फ्री में ले सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल करके। फालतू कॉल करके परेशान बिल्कुल भी ना करें। होप की वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस का लाभ सबसे पहले लेने के लिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियोस में। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।